अब मैं दीपक सर को बुलाना चाहता हूँ। चार पूरी होगी। चार तो पूरी करेंगे। अच्छी है हमें इस बात के। चप्पल मैंने निकाल दी इनके चक्कर में। तो मुझे खुशी है, लास्ट ईयर जब लॉकडाउन था ना, तो हमने अपना पूरा का पूरा ग्रुप जो था हमारा, उनसे सबसे रिक्वेस्ट करी, और जब ऐसे थे शायद 54-55 ही होंगे शायद, क्योंकि ये हमने बिल्कुल रेस्ट पे डाल दिया था, पढ़ा ही रहे थे और देखते भी नहीं थे इसे। फिर लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में वो ड्रामा मचा ही पूरा कि ऑनलाइन एजुकेशन और ये और वो और ये। आपको कनेक्ट होने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए ही चाहिए, मतलब पूरा दिन कैसे खाली रहो, लॉकडाउन इतना लंबा समय था, तो हमने सोचा कि शायद हम इनिशिएट करेंगे तो शायद गार्जियंस इसके ऊपर ध्यान देंगे, बट वो हुआ नहीं। वो शायद ऐसे उसमें ले गए कि शायद फीस निकालने के लिए बना रहे हैं वीडियो, भेज देंगे और ये बहाना हो जाएगा इन पे फीस निकालने का, भाई हमने तो पढ़ाया है। बट मेरा तो हमेशा से ये विश्वास रहा है कि उनकी सोच के कारण, मतलब हम अगर वीडियोस बंद कर देते तो शायद ये मतलब बढ़ नहीं पाता। और बढ़ने का मतलब पैसों से नहीं है, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10-15 मिनट अगर बोर हो रहे हो तो होते रहना भाई, तो मैं मतलब सच्चाई बता रहा हूँ। तो डलती हुई चली गई। अब इस टाइम पे आके ये कम खुशी देता है कि हमारे व्यूज़ कितने हुए हैं, खुशी ये देता है कि हमने कुछ कंटेंट डाल दिया, उसमें मेहनत लगी बहुत सारी, और नंबर ऑफ़ वीडियोस बढ़ते जा रहे हैं। और जब हम अपनी आज 5 साल पहले की 4 साल पहले की वीडियो को देखते हैं, जो काफ़ी कम थी मात्रा में नंबर्स में, उन्हें देख के खुशी ये होती है कि हम कहाँ से और आज हम आए हैं, तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया है। ये वाली वीडियोस 2022-21 की जब हम 2030 में देखेंगे, 32 में देखेंगे, तो यू विल हैव अ जर्नी जहाँ पर आप मेकिंग देख रहे हैं, एक चीज़ की बनते हुए देख रहे हैं। सो इट्स नॉट अबाउट व्यूज़ और पैसे एंड ऑल दैट, इट्स अबाउट द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन। अगर आप देखें तो 54-55 थे, तो मैं जितना भी मेरा ग्रुप मेरा बहुत बड़ा है, मैं उस पर भी आऊँगा, और छूट गया है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कनेक्टेड तो हैं ही हम किसी ना किसी रूप में। तो उनसे कहा तो लेकिन मेरे दिमाग में ये भी था कि यार ज़बरदस्ती कराने से किसी का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अगर आपने ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करा भी दिया है तो देख नहीं पाएंगे वो, देखेगा कौन? जिसका इंटरेस्ट होगा। तो फिर वो वाली चीज़ हमने कहानी छोड़ दी, हालांकि तब तक हमारे 400-500 पे पहुंच गया था, हम पहुंच गए थे धीरे धीरे 1-1.5 साल में 100-125 गार्जियंस और जुड़ गए, 100-125-200 लोग और जुड़ गए। लेकिन पिछला जो 1.5 हफ्ता गया है या 15-20 दिन की जो कहानी रही है इंटरव्यूज़ के दौरान वाली, इसमें जो 150-200 जो अमरीश जी ने जिक्र किया है, वो उसमें हमारा इतना सा भी सहयोग नहीं है। सहयोग सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ इसको सब्सक्राइब कर दें, बाकी जो किया है वो आपने किया होगा। मैंने अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाया, मैंने अपनी तरफ से एफर्ट लगाया सिर्फ अपने कंटेंट पे, बच्चों को यहाँ पे बुलाने में। इसके अलावा मेरा एफर्ट नहीं है, ना किसी से ज़बरदस्ती, ना किसी का फ़ोन लेके उसका सब्सक्राइब बटन दबा देना, ऐसा नहीं किया है। वो पहले कर देता था मैं, जो मेरा ज़्यादा नज़दीक था, बट जो भी किया है वो आपने किया है। और एक और चीज़, जो भी आपने ये कर रहे हैं, इसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि स्कूल टाइम में होती है, तो मैं इसको बिल्कुल, मेरी एक्चुअली क्लैरिफिकेशन की आदत है, मैं एक समय पे क्लैरिफिकेशन नहीं देता हूँ, लेकिन शुरुआत में मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब इस वाली स्थिति में हूँ कि मैं जो चीज़ हम कर नहीं रहे हैं, गलत काम, सपोज करो 1:30 बजे तक का स्कूल है और हमने उसमें वीडियोज़ बनाई नहीं है, और लोग अगर इस बारे में बात करें कि वीडियोज़ बनते हैं स्कूल टाइम में, तो उस बात का जवाब मैं देना चाहता हूँ। और जितना स्पीड से क्वेश्चन आया है, उससे दुगनी स्पीड से आंसर मेरा जाना चाहिए, मैं इस वाली बात में यकीन करता हूँ। वीडियोस बने हैं स्कूल टाइम में बने हैं, जब मेरा मन नहीं किया पढ़ाने का। एक इंसान हूं मैं, 25-26 दिन स्कूल खुलता है, सबको आराम चाहिए होता है, 26 के 26 दिन हम नहीं पढ़ा सकते। इसे आप किसी भी तरीके से मान सकते हो, इसे आप नेगेटिवली ले सकते हो, पॉजिटिव ले सकते हो, आपके ऊपर। गार्जियंस भी करते हैं रेस्ट, हमने कर लिया तो क्या हुआ? उस दौरान हमने सिर्फ खाली नहीं बैठे, हम उसमें हमने इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया, जैसे 8वीं का एक इंटरव्यू हुआ था। आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग। उसके बाद में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, मेरे जो सारे पीरियड हैं, 5 पीरियड्स मेरे 9th और 10th में हैं। अब 9th और 10th के एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं फ्री हूं। उसी दौरान मैं कुछ ऐसे बच्चे वहां से निकालता हूं जो मुझे लगता है कि वो कवर कर लेंगे, या ऐसे बच्चे जो क्लास में बैठ के कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो उनको लेके मैंने 20 मिनट उनके साथ में बात कर ली। इट्स हैपनिंग। उस चीज़ को इस बात से जोड़ देना कि ये अपने नज़दीक वालों के इंटरव्यू ले रहा है, वो मुझे थोड़ा सा गंदा लगता है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे रिलेशन गाँव के एक घर में उसी लेवल पे हैं जैसे मेरे बिल्कुल नज़दीकी मानते हैं लोग। मतलब एक भी व्यक्ति से मेरा रिलेशन ऐसा नहीं है जो कच्चे तौर पे हो।
अगर मैं किसी से भी बात करता हूँ ना तो भैया के अलावा मैं बात नहीं करता हूँ। तो वो जो डेवलपमेंट है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा हर गार्जियन के साथ में वो अपना एक अलग बॉन्ड है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इतने सारे बच्चों के जो इंटरव्यूज़ हैं वो एक दिन में कवर नहीं किए जा सकते। अब जैसे कल का दिन हमारा बड़ा गंदा गया। कल हमने 3 इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए कक्षा 9 के विद्यार्थियों के साथ। अब ये माइक उसमें सही नहीं लग पाया। तो अनु का जो इंटरव्यू है वो तो ठीक आ गया क्योंकि वो थोड़ा सा तेज बोल रही थी तो उसने कैप्चर कर लिया इतनी दूर से। बट नंदिनी और शिवानी का इंटरव्यू बिल्कुल वॉश आउट हो गया। हमारा जो 1 घंटा था वो बिल्कुल बेचारों का, उनकी भी मेहनत और हमारी भी मेहनत, वो पूरी एडिटिंग में ख़राब हो गई। तो वो नहीं डाल सकते। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बनाते हैं लेकिन होता नहीं है, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। कमेंट्स आपको तोड़ सकते हैं और कमेंट्स आपको बना भी सकते हैं। लोगों का कहना आपको उठा देगा, लोगों का कहना आपको दबा भी देगा। लेकिन अपने आप पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप उस चीज़ को फेस कर पाओ और उस चीज़ के बारे में सोच पाओ। देखो, जब हम चीज़ यहाँ पे 7:30 बजे से और 1:30 बजे तक हम कुछ गलत काम वेस्ट के रूप में नहीं कर रहे हैं कि आपका टाइम वेस्ट कर दिया, तो इसमें डरने की, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप 1-1 सेकंड का हमारा हिसाब लगाओगे तो फिर तो हम भगवान को भी कटघरे में खड़ा करते ही हैं रोज़ की रोज़ कि भगवान ने गलत किया, ये गलत कर दिया, उसके तो ऐसा कर दिया। ये तो फिर कटघरे में खड़ा करने वाली बात हो गई है। लेकिन अगर हम अपनी दिनचर्या देखें, 25 दिन का कैलकुलेशन करें तो हम काफ़ी कुछ करते हैं इस दौरान। और बहुत सारी चीज़ तो हम ऐसी करते हैं जो जब सबके सब स्कूल्स, टीचर्स जो सरकारी होते हैं, प्राइवेट होते हैं, चले जाते हैं। ये सामने जो 15-16 बच्चे देख रहे हो, मैं बच्चे ही कहूँगा, ये जो लड़कियाँ देख रहे हो आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इनकी इतनी हिम्मत है, मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ों को मैनेज करते हुए हमारे साथ में कभी कभी हम भी मतलब रूड बोल जाते हैं, कभी कभी एक क्लास में परेशान होते हैं। मैं टीचर्स की बात बता रहा हूँ। गर्मी लग रही है और खर्च हो गया, चले जाओ जिसे जिसे जाना है। हाँ, इफ़ समबडी वॉन्ट्स टू गो होम, गो होम। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सैलरी का भी इशू आता है और कुछ पीरियड हमारे पास में ऐसा जाता है कि जहाँ पे पैसा इकट्ठा करना बड़ा भारी पड़ता है, जैसे अगस्त और सितंबर का। उस दौरान भी ये पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। अब मुझे पता नहीं है कि इनके माइंड में क्या चलता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ऐसा मानता हूँ कि हर व्यक्ति ने हमारा यहाँ पर साथ दिया और उस दौरान आपको उसी लेवल पर पढ़ाना, ये मतलब इनकी प्रशंसा करने योग्य है। तो जैसा वंशिका ने कहा है कि टीचर्स को सिर्फ इस लहजे से नहीं देखना चाहिए कि ये खाली पड़ा होगा घर पे और इसने टीचिंग शुरू कर दी है। मैं बता रहा हूँ, एक क्लास में पसीने छूट जाते हैं, सिर्फ एक क्लास में। जो भाषणबाजी देता है ना कि टीचर चाहिए और वो रही है, अगर उसे एक क्लास दिलवा दी ना तो ज़िंदगी में वो बच्चों की तरफ तो जाएगा नहीं, ये तो बिल्कुल ही तय है। तो इन लोगों की इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि ये हर जो क्षेत्र है ना, चाहे हमसे रिलेटेड हो, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे स्टडी से रिलेटेड हो, ये बहुत मेहनत करते हैं। और हमारे स्कूल के नहीं, ये सभी स्कूल्स में ऐसा होता है। किसी का ज़्यादा होता है तो किसी का कम होता है। आप ही सोचें, अगर आपने कुछ काम करवाने के लिए कुछ बंदे अपने घर पे रखे हैं कि हम सबके सब मिल बांट के ये वाला काम करेंगे, तो क्या कोई खाली बैठ सकता है वहाँ? यहाँ तक कि होली पे जब गुजिया वगैरह बनती हैं, उसमें भी जब हम बात करते हैं और काम करते हुए करते हैं, उसमें भी कोई खाली नहीं बैठता। ये तो बड़ी छोटी सी बात है। जब हम खेत में जाते हैं मजदूरी करने के लिए अपने खेत में, तो हम जितने भी होते हैं वहाँ पे काम ही करते हैं, कोई खाली बैठना नहीं चाहता और अपने आप भी कोई नहीं खाली बैठता। इसलिए दूर से किसी के ऊपर उंगली उठा देना बहुत आसान है, लेकिन जब बनानी पड़ती हैं ना चीज़ें, बहुत ही कठिन पड़ती हैं। एक एक आदमी को देख के इतनी खुशी होती है, 28 से 29 हो गए, 29 से 30 हो गए, 30 से 31 हो गए। ये ऐसे नहीं बढ़ रहा है कि ऐसे चल रहा है, ये एक बड़ी मुश्किल में बढ़ता है। सब्सक्राइब का बटन दबाना इज़ अ ग्रेट टास्क। मैं नहीं दबाता आज तक, जो मेरे इंटरेस्ट का नहीं है मैं क्यों दबाऊंगा? आप समझ रहे हो? तो उन चीज़ों को, उन लोगों को जोड़ पाना इज़ अ ग्रेट थिंग। ठीक है, तो आज जो आपने जो किया है वो बहुत बढ़िया है। ज़्यादा सीरियस हो गया ना माहौल, कुछ हंसाएंगे अभी थोड़ी देर में, कुछ हंसाएंगे। तुम्हें समझ आ रहा है मैं चीज़ क्या कह रहा हूँ? ठीक है। दूसरा, ये जो हुए हैं ये काले पे ही लगा दिया बन के, ये यहाँ पे लगा तो दिखता यार। हमारे गांव में बताओ ये नहीं मिला बनके का, ये गुब्बारा लाना था हमें। अच्छा। मैं अभी भी मैं क्रेडिट देने, हमारे एम का मिल जाएगा, चिंता करें। एम का मिलेगा, चलो एम का मिलेगा। तो सामने वाला स्कूल है हमारा, हम पढ़े और आज मैं इस स्टेज पे आ गया हूँ कि मैं आई वॉन्ट टू मीट देम। और मतलब वास्तव में बड़े आभारी हैं कि जो चीज़ हमें तब नहीं समझ में आई थी ना,
वो चीज़ आज हमें समझ आती है कि किसके कारण हैं हम यहाँ। और ज़िंदगी का यही एक सीख है कि मतलब ये ना बाद में आपको पूरा ज्ञान देती है कि उस टाइम पे तुमने ऐसी ऐसी गलतियाँ की। अगर मास्टरों की बात, जिन्हें हम गांव में कहते हैं, टीचर्स की बात, गुरुओं की बात मान लेते तो शायद चीज़ें बेटर हो सकती थी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब हम यहाँ पे हैं अपने गार्जियंस, मैंने आज ही कहा है 9th में कि गार्जियंस के जो बाल सफ़ेद हुए हैं ना, वो धूप में तो बैठ के हुए नहीं होंगे, उन्होंने पूरी पूरी लाइफ को एक्सपीरियंस किया है। तो उस चीज़ को समझें और अपने आप को तेज माने, लेकिन दूसरे को, आपका जो स्मार्टनेस है ना, जो आप स्मार्ट हो, वो ये बात तय नहीं करती है कि दूसरा बुद्धू है। तो दूसरे को अपने आप से ज़्यादा तेज मान के चलो, रेस्पेक्ट करो। हमारे अंदर सिर्फ एक ही भावना है और जो हम आपको देना चाहते हैं, रेस्पेक्ट की। मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम 9th और 10th की, मैं 2 मिनट बात कर लूँ श्रव्या, हम पिछले 8 साल से एक चेंज देखते हैं नवंबर दिसंबर में 10th के बच्चों की अप्रोच में हमारे प्रति, और वो कॉन्टिन्यूस लेवल पे होता है। और अब हम एक ऐसी स्टेज में आ गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी बल्कि अप्रोच देख के कह रहा था, बेचारे जो किसी का भी अगर नाम लगा है ना, तो उससे पहले बेचारा लग गया अपने आप ही। मेरे आत्मा ने कह दिया बेचारा बच्चा, ये कैसे होगा, क्योंकि मुझे पता है ना पाथ गलत हो गया। पाथ गलत हो गया है तो इसका मतलब रिजल्ट कैसे आ जाएगा सही। तो जिसका रास्ता गलत हो गया है उसका नहीं आ पाएगा। आपकी पढ़ाई में दिक्कत नहीं है, आपकी अप्रोच में दिक्कत है। मेरी अप्रोच ऐसी है कि मैं पढ़ना तो चाहता हूं, लेकिन मैं एडवांसनेस भी दिखाना चाहता हूं और मुझे पढ़ने देना भी नहीं है। यहाँ पे मतलब वो वाला माहौल क्रिएट करना है जो कि डिस्टर्ब करे, तो कहाँ पढ़ पाओगे। इसलिए वो वाली चीज़ों को देखो। जब लक्ष्य आपने इतना बड़ा लक्ष्य बनाया और आप आगे बढ़े और वो इतना सा कर दिया आपने अपने शौक के हिसाब से, तो क्या प्राप्त करोगे उसका। आपका लक्ष्य तो बड़ा था, तो इसलिए उन चीज़ों को प्राप्त करो। डेली की जब सुबह उठता हूँ ना, अब तो ऐसा लगता है जो कल किया है वो ख़त्म, आज कहाँ से स्टार्ट करना है, ज़ीरो से। एक टारगेट हमने बनाया है इसी पे, मैं आज अगर यूट्यूब की बात हो रही है तो यूट्यूब की कर लें। एक टारगेट बनाया जो कि सुबह जब मैं उठता हूँ, पहली वीडियो जब डलती है हमारी, तो वो काउंट होता है 0 से। उसका पिछले दिनों से कोई भी लेना देना नहीं है। वो एक लेवल तक जाएगा और जब नेक्स्ट डे फिर से आएगा वो फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप कॉन्टिन्यूसली मेहनत नहीं करेंगे तो आप भी एक लेवल पे 0 पे ही बैठे हो, वहाँ से आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। और इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि 3 साल में बहुत सारे, मतलब नंबर ऑफ पीपल तो बहुत ही सारे हैं जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया है। रिक्वेस्ट ये है कि कुछ दिन और सपोर्ट किए जाओ, ऐसे ही चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मैं उन्हें फील कर पा रहा हूँ। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले तक मैं एक ऐसे जोन में था जहाँ से मुझे नहीं दिख रहा था, मतलब उस लेवल पे, बट नाउ इट इज़ क्रिस्टल एंड क्लियर। देख पा रहा हूँ चारों तरफ की चीज़ों को, यहाँ तक कि 6 महीने के बाद का भी सोच पा रहा हूँ, और बड़ा ही मतलब स्पष्ट रूप से सोच पा रहा हूँ कि क्या होने वाला है और क्या होगा, और उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो 2-3 चीज़ों के बारे में बात करके ख़त्म करते हैं। एक तो घमंड मत लाना भाई किसी भी तरीके का। देखो, आपका बदलाव जो हुआ है और आप सही करने के लिए बदलाव किया है आपने, और लोग उसे घमंड बता रहे हैं, तो उनको साइड रख के आराम से बैठ के सोचो कि क्या आपने घमंड वाली कोई भी बात की है। अगर की है तो फिर उसे स्वीकार करके माफ़ी मांगो, और अगर आपने नहीं किया फिर भी वो कहते जा रहे हैं तो उन्हें छोड़ दो। आप अगर यहाँ पे डिसिप्लिन लाते हो स्कूल के अंदर, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी, आपके फादर पे जिम्मेदारी होती है वहाँ पे घर पे, और वो हर छोटी छोटी सी बात पे आपको टोकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये गलत हुआ है, और उसमें परिवार का मेंबर उन्हें कहने लगे कि ये तो घमंडी है, तो ये कहाँ तक ठीक है। अरे वो कहेगा भाई, उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है कि नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे टीचर्स के ऊपर, हमारे ऊपर, जबकि हम तो कल भी छोटे बच्चों को कह के आए हैं कि 9-10 की ड्यूटी दो, आए हैं कि नहीं। तो जब जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ता है। उसमें जो जिनके ऊपर आप नज़र रखते हो ना, वो कहता है घमंडी है, उसकी नज़रों में है, तो उसकी परिभाषा से तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, घमंड मत लाओ और हमेशा रिस्पेक्ट करो बड़े की, छोटे की, जैसा आप कर रहे हो। मैं ये विश्वास करता हूँ शायद वो वापस घूम के आएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ये वाली चीज़ की है, मुझे अच्छा लगने लगा है। मैं तो काफ़ी कम इन्वॉल्व होता था इन वाली चीज़ों में, बट मुझे ठीक लगने लगा है। तो मैंने सोचा कि चलो अब तो मतलब जैसे कहते हैं ना, ऐसे चलते हैं तो आधे सफ़र से ज़्यादा 1-2 साल ज़्यादा हो गया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जो नहीं किया है उसके अंदर अब धीरे धीरे, हालांकि मैं अडाप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसमें घुल मिल नहीं पाता। अभी भी मुझे थोड़ी सी ना झिझक लगती है, जैसे तुमने ये कटवाया, पर मैं हिम्मत करके कर देता हूँ। अब जैसे मैंने दूसरी बार किया है अपनी लाइफ में, पहली बार कब किया था, अभी 5 सितंबर को किया।
देखते हैं दूसरी बार मौका मिलेगा, के की जगह एम आ जाएगा, KLM, हाँ एम आएगा। तो चुटकुले सुनाने की इच्छा है, एक चुटकुला, लेकिन याद नहीं आ रहा, तो क्या करा जा सकता है? किसी के याद है चुटकुला एक? किसी के याद है तो तुम सुना दो वैसे। हाँ मतलब मुझे हिंट दे दो, मैं सुना दूंगा। अरे याद है क्या? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बढ़िया।